नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि यानी सावन का महीना वैसे ही बड़ा चमत्कारी महीना होता है, भोलेनाथ का प्रिय महीना होता है और उस पर सावन के महीने वाली पड़ने वाली शिवरात्रि सबसे ज्यादा चमत्कारी शिवरात्रि होती है। कहते हैं भोलेनाथ को प्रदोष बहुत प्यारा है और भोलेनाथ को शिवरात्रि बहुत प्यारी है। भोलेनाथ को सोमवार के व्रत बहुत प्रिय है और भोलेनाथ को मंगलागौरी व्रत भी बहुत प्रिय है। भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत प्रिय है, भोलेनाथ को धतूरा बहुत प्रिय है। यानी भोले हैं, ज्यादा चीजों की कामना नहीं करते, लेकिन झोलियां भर भर कर आशीर्वाद देते हैं। सावन के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि जो कि 26 जुलाई की है और कहते हैं इस समय अगर 4 पहर की पूजा की जाए तो धर्म कर्म मोक्ष की आपको और अर्थ की आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको वरदान देते हैं। और सबसे बड़ी बात आती है कि 4 पहर यानी रात्रि के 4 पहर। वैसे तो हम अपनी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा सोते हैं, अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें मनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं, लेकिन कहते हैं कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी का जब संतुलन बनाने की बात आती है तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में संतुलन बना रहे, संतुलित रहे उसका जीवन। और वही संतुलन बनाने के लिए हमें पूजा और भक्ति का सहारा अपने जीवन में लेना ही पड़ता है। और उसमें भी कुछ दैवीय चमत्कारी समय होते हैं। कहते शिवरात्रि का योग और संयोग भी हो और उसके ऊपर सावन का महीना प्लस शिवरात्रि का समय और ऊपर से 4 पहर की पूजा आपको धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये वरदान तो देती ही देती है। लेकिन ये 4 पहर की पूजा कब करनी चाहिए? रात्रि जागरण अगर आप कर सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रात्रि जागरण आप नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट 1 पहर 2 पहर की पूजा तो आप जरूर कीजिए। कहीं तो थोड़ा सा मोक्ष के जो नजदीक है हम कहीं तो जाएं। अब सबसे पहले आती है कि 4 पहर की जब बात कर रहे हैं तो पहला पहर प्रदोष काल, जैसे हम कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, प्रदोष व्रत उन्हें बहुत प्रिय है, तो प्रदोष काल के आसपास का जो समय है ये बड़ा दैवीय समय है। शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक की जो पूजा, ये पूजा प्रथम पहर की पूजा होगी आपकी। और आपको देंगे तो बहुत कुछ भगवान, भोलेनाथ है, भोले हैं, झोलियां भर भर के आशीर्वाद देते हैं। लेकिन कहते हैं जहां चाह वहीं रहा, जहां आपकी इच्छा है वही आपकी झोलियां भरेंगी। जिस भाव से पूजा की जाती है फल तो वैसा ही मिलता है। जिस नियत से किसी भी कार्य को किया जाता है सफलता की गारंटी उतनी ही होती है। अब ये प्रथम जो पहर की बात कर रहे हैं हम, जो पहला पहर है वो है शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच का समय। इस समय आप पूजा भक्ति कीजिए, भगवान के मंत्रों के जाप कीजिए, माँ पार्वती का ध्यान कीजिए, अभिषेक कर सकते हैं आप पूजा भक्ति में नैवेद्य, बेलपत्र, धतूरा, ये सारी चीजें सामग्री उन्हें अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ओम नमः शिवाय का ये उच्चारण लगातार आप कीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपके सारे कष्ट भी हटेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो आपकी जिंदगी के कुछ मिशन है, कई बार हमने अपनी एक लिस्ट बनाई होती है कि हमारी जिंदगी के ये मिशन है, लेकिन उसके लिए हम एक भी रात्रि को जागने को तैयार नहीं है, हम एक भी अपना त्याग करने को तैयार नहीं है। तो एक बार 4 पहर की पूजा में जाग जाइए ना, रात्रि जागरण कर लीजिए, जो कि भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे, आप नहीं है स्वस्थ या आप ठीक नहीं है, किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम है, ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन परिवार का जो भी सदस्य है जो कर सकते हैं बहुत इजीली वो करें, जो नहीं कर सकते हैं तो भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण जरूर कर दीजिए, ओम नमः शिवाय के मंत्रों के जाप जरूर कर लीजिए। दूसरे पहर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि प्रथम पहर तो आपने सक्सेसफुली अपना कंप्लीट कर लिया, अगर तो दूसरे पहर की तरफ आप जरूर बढ़ जाइए।
हमने कहा ना 1 पहर या 2 पहर कम से कम कोशिश कीजिए करने की। हाँ, जितने आपके अंदर एक सामर्थ्य हो उतने आप, अगर आपका मन है 4 पहर कर सकते हैं, आपके अंदर दृढ़ इच्छा है आपको किसी कार्य को भी करने की, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपके मन के अंदर है तो आप कर सकते हैं 4 पहर की पूजा। लेकिन 2 खास पहर है जो हम आपको जरूर बताएंगे, उन 2 खास पहर की पूजा जरूर कर लीजिए अगर आप चारों की नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा पहर है रात्रि को 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच का, यानी 9 से 12 तक करिए दूसरे पहर की पूजा। मना लीजिए भगवान भोलेनाथ को। अपने मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ जो सामग्री आप उन्हें अर्पित करना चाहते हैं जरूर कीजिए। भोलेनाथ है, भोले हैं, जल्दी मानते तो है ही है। और जितना हो सके उनके मंत्रों के उच्चारण के साथ मां पार्वती का ध्यान कीजिए। शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव स्तुति कर सकते हैं, शिव के मंत्रों के जाप कर सकते हैं, शिव के 108 नाम का उच्चारण कर सकते हैं। यानी आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो शिव के 108 नाम का उच्चारण कर लीजिए। तो यानी दूसरे पहर की जो पूजा है वो आपने इसी समय ही करनी है। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। खास करके कहते हैं कि आर्थिक तंगी जिन लोगों को होती है उन्हें इस पहर की पूजा करनी चाहिए। भोलेनाथ झोलियां भरते हैं। तीसरा पहर, हमने कहा ना अगर 4 पहर की पूजा नहीं कर पाए तो एटलीस्ट 2 पहर की पूजा आप जरूर कर लीजिए। 26 का दिन बड़ा चमत्कारी दिन है, आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो आपने तीसरे पहर की जो पूजा करनी है वो है मध्य रात्रि में, यानी 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक। ये समय बहुत उत्तम होता है और इस समय आप भगवान का अभिषेक, भगवान के मंत्रों के जाप, पूजा, विधि विधान, चालीसा और स्तुति सब पढ़ सकते हैं। बहुत लाभ मिलता है इससे। इस समय, ये समय जो 4 पहर रात्रि के होते हैं ना, ये बड़ी एकाग्रता के होते हैं। यहाँ आपको डिस्टरबेंस नहीं होती। आपका मन जो होता है वो बहुत फोकस होकर के पूजा भक्ति में लगते हो आप, और लाभ भी उतना ही फिर मिलने लगता है। तो तीसरे पहर की पूजा आप ऐसे पूर्ण कीजिए इसी समय। चौथे पहर की पूजा जो कि सुबह सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच की है। अब ये है चौथा पहर, लेकिन दिन तो दूसरा निकल चुका है क्योंकि 12 बजे रात्रि के बाद कहते हैं दूसरा दिन निकल जाता है। बट सूर्य उदय की तिथि की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य उदय तक तो दिन नहीं निकला होता, यानी आपकी पहली रात्रि में ही ये पहर आ रहा है। तो आप चौथे पहर की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो इस समय का आप चुनाव कर सकते हैं। इससे आप मंत्रों के जाप भी कर सकते हैं, आप शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव स्तुति कर सकते हैं, मंगल गान कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़े क्रिएटर माने गए हैं योग के, ध्यान के। तो आप योग, ध्यान, ये सारी चीजें आप इन्हीं पहरों के अंदर आप कर सकते हैं। तो 4 पहर की पूजा बहुत उत्तम पूजा होती है, शिव को प्रसन्न करने वाली पूजा होती है। सिर्फ शिव नहीं, माँ पार्वती बड़ी प्रसन्न होती है, क्योंकि शिव पूजा से माँ पार्वती झोलियां भर भर के आशीर्वाद देती है। अब आते हैं कि 2 ऐसे पहर जिनकी पूजा आप कर सकते हैं अगर आप 4 पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं। पहली पूजा 6 बजे से लेकर के जो 9 बजे तक की है, यानी संध्या, शाम की पूजा। ये पूजा सबसे अच्छी मानी जाएगी अगर आप 4 पहर की पूजा नहीं करते हैं तो। अगर चारों पहर कर रहे हैं तो बहुत उत्तम है, लेकिन 4 पहर की नहीं कर पा रहे तो 2 पहर की पूजा आप जरूर कीजिए। शाम को 6 बजे से 9 बजे वाली पूजा, और दूसरी सुबह सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक की पूजा। ये 2 पूजाएं, 2 पहर की पूजा आप कीजिए। माँ पार्वती भी आपको दिल खोल करके आशीर्वाद देंगी, भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। श्रद्धा भाव से आप पूजा कीजिए। जिस भाव से हम पूजा करते हैं लाभ उसी भाव का मिलता है। तो आपने चारों की पहर की पूजा अगर नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से तो एटलीस्ट आप 2 पहर की पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं है, आप नहीं कर पाते हैं पूजाएं,
तो आपने सिर्फ शिव मंत्रों के आपने जाप करने, ओम नमः शिवाय की एटलीस्ट आप 11 माला एक ही समय पर कर लीजिए, तब भी आपको खूब सारा लाभ देंगे भगवान भोलेनाथ। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। मेरी आने वाली हर वीडियो का आप इंतजार करें। हर सुबह 6 बजे राशिफल जो आपके लिए स्पेशली होता है, और हम चाहते हैं कि आप उसे जरूर देखें, और बहुत सारी चीजों का खजाना उसके अंदर होता है। हर सुबह 6 बजे मेरे ही YouTube चैनल पर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।